और सुनो लोगों, एक पंडित है हैदराबाद का रहने वाला, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। कीजिए सुनो पंडित क्या कहता गए, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, शरणन गए गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नामे कर जय पे, बिना मुहम्मद पार न होए। व तआला के करोड़ों एहसानात हैं हम सब पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने हाथ दिया है, लेकिन हाथ में अल्लाह ने पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके इलाके में, हमारे इलाके में भी हैं, कि अल्लाह ने उन्हें पाँव दिया है, लेकिन पाँव में चलने की ताकत नहीं अता फरमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, देखने की जबान उसके पास है, लेकिन जबान में अल्लाह ने बोलने की ताकत नहीं अता फरमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें तो हैं, लेकिन आंखों में बीनाई अल्लाह ने नहीं अता फरमाया है। हम और आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हम लोगों को हाथ भी दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी अता फरमाया है, पाँव भी दिया है, पाँव में चलने की ताकत भी अता फरमाया है, जबान दिया है, जबान में बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। ये सारी नेमतें अल्लाह ने दिया है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने दिया है अपने महबूब मुस्तफा की शक्ल में अल्लाह ने अता फरमाया है। इसलिए मैं कहता हूँ फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए। माइक को इसी तरह छोड़ दीजिए। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और भर के झोले मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। स्टेज पर उस्ताद शोरा हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, भाई राशिद रजा मरकजी साहब किबला, मौलाना रौनक साहब किबला वो भी तशरीफ फरमा है। आपके यहाँ के अइम्मा भी तशरीफ फरमा होंगे। मुझसे अच्छी आवाज के मालिक यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मैं मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। एक शेर और मुलाहजा कर लें, जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाएं और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जितनी आवाज सीने के अंदर है सुनने और सुनाने का माहौल पैदा करें, ताकि मैं भी अपनी थकन को भूल जाऊं और आपके लिए हुजूर की मोहब्बत में एक ऐसी गुफ्तगू कर दूं ताकि आप यहाँ बैठे रहे, ऐसा लगे कि हम गुंबदे खजरा की छांव में बैठे हुए हैं। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह।
एक मर्तबा अगर कोई सुभान अल्लाह बोलता है, हमारे यहाँ उसे अल्लाह 90 नेकियां अता फरमाता है। एक मर्तबा अगर आप बोलेंगे, इस वजह से कोई खामोश ना रहे। आज जो मैंने तकरीर का मौजू लिया है, तकरीर का मौजू यही है, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। कहा गया है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। तो फिर जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। इसलिए आप जितनी देर बैठे गए इस नीयत से बैठे, जलसा करवाने का मतलब यही होता गए, लाखों रुपए खर्च करने का मतलब यही होता गए कि आप इस जलसे में आए तो गुनहगार बनकर आए थे, कोई पापी होकर आया था, कोई खताकार होकर आया था। लेकिन यहाँ से जब आप उठकर जाओ तो आप गुनाह की गठरी अपने सरों पर लेकर ना जाओ, ऐसी सच्ची तौबा कर लो कि आए थे गुनहगार बनकर, यहाँ से जाएंगे तो नेकोकार बनकर जाएंगे। इसलिए जितने लोग बैठे गए जरा पूरा मजमा अपने हाथों को लहरा कर फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हुजूर देख रहे हैं, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। इसलिए मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग जलसे में आए हैं इससे बड़ी मेरे पास दुआ कोई नहीं हो सकती है। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जलसे में जितने लोग आए हैं उन्हें दुनिया में कुछ दिखाना न दिखाना, अपने महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। हाँ, मैं दुआ कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं आप जिंदा दिली के साथ सुने, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। क्या अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, अपने यानी अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने बाप को, सबों को, पूरे घर वालों को बचाओ। किस चीज से? जहन्नम की आग से। बहुत सारे लोग गुनाह करते गए, पाप करते गए। आज जो मुसीबतें आती है ये सारी मुसीबतें हमारे हाथ के किए हुए गुनाहों का नतीजा है। अगर हम गुनाहों से तौबा कर लें, आज हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमान होने की वजह से हमें नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमान की वजह से हम सताए जा रहे हैं, मुसलमान होने की वजह से हम मारे जा रहे हैं। अल्लाह की कसम कहता हूँ, आप पक्का मुसलमान बनकर तो देखिए। जिस दिन हम और आप पक्का मुसलमान बन गए, हमने ढोंग करना छोड़ दिया, सिर्फ नाम का मुसलमान कहलाना छोड़ दिया, अगर हम और आपने पक्का मुसलमान बनने का तहैया कर लिया, यकीन के साथ कहता हूँ आज भी जमाने वालों की गर्दन हमारे कदमों में झुकी रहेगी। आप कहोगे वो कैसे? हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, लेकिन एक मुसलमान वो ख्वाजा गरीब नवाज भी है। आज भी गरीब नवाज के चौखट पे कई 100 साल हो गए दुनिया से जाने को, लेकिन गरीब नवाज की चौखट पे जैसे अमीर मुसलमान सर झुकाते हैं, उसी तरह काफिर भी जाकर सर झुकाते नजर आते गए। लेकिन जरूरी है कि पक्का मुसलमान बनिए, सच्चा मुसलमान बनिए, दिखाने का मुसलमान न बनिए। इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने का मतलब सिर्फ यही होता है, रुए जमीन पर अल्लाह की किताब से बढ़कर कोई किताब नहीं है। किताबुल्लाह के बाद बुखारी शरीफ है, लेकिन किताबुल्लाह की बातें मैंने की है। अब अगर मैं ये बातें करूंगा, मैं साबित करूंगा मजहब इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। आज मामला क्या होता है? मामला ये है, आज लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी के स्क्रीनों से, आज लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी पर बैठने वाले डिबेट करने वालों के डिबेट को सुनकर। लेकिन याद रखिएगा,
आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए कि अगर आपको इस्लाम समझना है, टीवी के स्क्रीनों से, किसी इंजीनियर से, किसी डॉक्टर से इस्लाम को मत देखिए। अगर इस्लाम को समझना है, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाइए, आपको इस्लाम समझ में आता चला जाएगा। आज अक्सर होता यह है, लोगों ने किसी शराब पीने वाले मुसलमान को देखा, लोग कहते गए यही इस्लाम सिखाता है। किसी जुआ खेलने वाले मुसलमान को देखा, लोग कहते गए यही इस्लाम सिखाता है। नहीं प्यारे, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी तवज्जो शामिल रही, मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ बात करेगा। इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है, जरा गौर से सुनते जाइएगा और गौर से सुनिए। ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम रामायण है। मैं रामायण से भी पढ़ूंगा और मैं साबित करूंगा मजहब इस्लाम की खूबसूरती क्या है, मजहब इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है। लेकिन अपनी किताबों को पढ़ के देखो, जो लोग कहते हैं इस्लाम समझ में नहीं आता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा अपनी किताबों को ही पढ़कर इस्लाम को समझो कि इस्लाम मानवता का दर्स देता है कि नहीं, इस्लाम इंसानियत का पाठ पढ़ाता है कि नहीं, इस्लाम इंसानियत का कितना दर्स देता है। आज हम क्या समझते हैं, इंसान कहते किसे है, दो हाथ का नाम इंसान है, दो पांव का नाम इंसान है, दो आंखों का नाम इंसान है। नहीं भाई, अगर दो हाथों का नाम इंसान होता तो बंदर के पास भी दो हाथ है, क्या आप उसे इंसान कह दोगे? अगर दो पांव का नाम इंसान होता तो मुर्गी और बतख के पास भी दो पांव है, क्या मुर्गी और बतख को आप इंसान कह दोगे? आपका जवाब होगा नहीं। अगर दो आंखों का नाम इंसान होता तो फिर कुत्ते और बिल्ली के पास भी दो आंखें हैं, क्या आप उसे इंसान कह देंगे? नहीं नहीं, इस्लाम कहता है असल में इंसान वो नहीं है जिनके पास दो हाथ है, असल में इंसान वो नहीं है जिसके पास दो पांव है, जिसके पास दो आंखें हैं, असल में वही इंसान नहीं है। इंसान असल में वो है अगरचे दो आंखें नहीं है, दो हाथ कटे हो, दो पांव कटे हुए हो, अगर दिल में दूसरों की तकलीफ को देखकर उसका दिल धड़कता है, दो हाथ ना भी हो तो भी वो इंसान है, दो पांव ना भी हो तो भी वो इंसान है, दो आंखें ना भी हो तो भी वो इंसान है। जरा सुनिएगा, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। इस्लाम से आपको मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन शर्त है आपको सुनना होगा। गौर से सुनिए, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, मेरे हाथ में किताब रामायण भी है और मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता। ये देखा किताब मेरे हाथ में है, जो हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ का कि ये सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। ये किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ताखीर मैं खुद कर चुका हूँ, अब ज्यादा ताखीर मैं न करूँ। इतनी सी बातें सिर्फ इसलिए मैंने किया है ताकि आपका जहन मेरी तरफ आ जाए, ताकि आप मुतवज्जा हो जाएं। जरा जितने लोग बैठे हैं, पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं, एक मर्तबा आप हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, हुजूर के नाम पर एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। देखें, रंग आपको पकड़ाना है, मैं अपने रंग में अब तक आया नहीं हूँ, इसलिए ये देखें, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है, पेज नंबर 154 है। जिनको देखना हो पूरे मजमा में से, मैं जलसे के बाद भी सुबह तक इंशाअल्लाह रहूंगा, अगर जब तक जलसा चलेगा तब तक रहूंगा। अगर यहाँ नहीं देख पाए, आप आकर रूम में भी देख सकते हैं, जिनके यहाँ इंतजाम है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो लोग कहते गए ये मुसलमान भड़काता है, ये मुसलमान भड़क जाता है, फला जगह किसी ने झंडे उतारा, लोग कहते गए मुसलमान भड़क जाता है, फला जगह किसी ने किसी को दो बात कह दी, लोग कहते गए मुसलमान भड़क जाता है। यहाँ तक लोग कहते गए ये मौलाना भड़काता है, ये मौलवी भड़काता है। अल्लाह की कसम
कहता हूँ ऐसे स्टेज से कि याद रखना, मिंबरे रसूल से मैं कह रहा हूँ, एक मुसलमान को गाली दे दो, मुसलमान कभी नहीं भड़केगा। हमारे बाप को, मैं अपनी बात करूं, हमें स्टेशन में कोई गालियां देते हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारी माँ को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारे बाप को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हमें छोड़ो, हमारे यहाँ के छोटे 10 साल के बच्चों को उठाकर पूछो, वो कहेंगे सुनो सुनो हमें गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी किया तो याद रखना हम जेल में भी जाने से तक को तैयार रहते गए। और याद रखना अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में कोई पाखंडी अगर गुस्ताखी किया तो ये जान क्या, ये दौलत क्या, हम सारी चीजें मदीने वाले मुस्तफा पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना बरेली वाले आला हजरत ने सिखाया है। बरेली वाले ने कहा है सुनो, जिंदा रहना है तो ऐसे रहो कि या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, जरा सुनिएगा, अब मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, ये पेज नंबर 154 है। मोबाइल हो आप रिकॉर्ड कीजिए, ये देखें, मैं इसे दिखा भी देता हूँ ताकि मोबाइल के स्क्रीन पे भी ये आ जाए। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। वायुर्दे यर्मुगणी मनवा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। और सुनिए, एक मंत्र मैंने पढ़ा है, दूसरा सुनिए। किताब का नाम भागवत गीता ही है, इस किताब का पेज नंबर 24 है। इस पे लिखा हुआ है वायुर्दे अधर्मा भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा। इसी किताब के और आगे लिखा है यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सरोपापै है परमुच्यति। गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वानम लम्नकीयम पशुपनम तपस्यम धीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असोमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाभ बुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, एक पंडित है हैदराबाद का रहने वाला, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। वाह 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 वाह, बेस कम कीजिए, बेस कम कीजिए। सुनो पंडित क्या कहता है, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्यचार मगा शुभ सागर। शरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्यचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बिना मुहम्मद पार न होए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस।
या अल्लाह, सुबह लोग हैरत में पड़ेंगे। अपना के खाना पीना है। ऐसा होता है। अभी मालदा में हम तकरीर 2-4 साल पहले किए थे। एक लड़का खड़ा हो गया, ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, जोश में नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा रे? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं, हम तो ऐसा सुनते ही नहीं है। हमने कहा सुन, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ मुस्तफा की शान बयान करने को पढ़ता हूँ। हाँ, इसलिए पढ़ता हूँ। क्यों? ताकि हुजूर का जिक्र करते रहे। एक दिन जैसे बुलावा आया है, दोबारा हुजूर के रोजे से बुलावा आ जाए। क्यों? जानते हैं, एक शेर और पढ़ देता हूँ जो मिक्स है, और वो शेर मैं बहुत ज्यादा जगह पढ़ा भी नहीं है। सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, इसमें आप सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं। हाँ, इसलिए कि किसी दूसरे का शेर नहीं है, अपनों का है। अच्छा, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। सुभान अल्लाह। झूम कर पूरा मजमा हाथ को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। आपको मैं करबला वालों का वास्ता देता हूँ, आपको बोलकर सुनना है। सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, और कल्याण करो मोरा हे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, राज चले तोरा मंडल मंडल। सुनिएगा। या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, राज चले तोरा मंडल मंडल। और संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। और या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे आवाज बैठे नहीं, मैं खाना खा के नहीं आया हूँ, और ऐसे भी देख रहे हैं 2-4 कपड़ा पहन रहा था, तो किसी ने कहा कि हजरत जल्दी कीजिए, ज्यादा लिबास उबास मत पहनिए। हाँ, अब मैं ऐसे सिंगल चेचिस का आदमी अगर 2-4 कपड़े पहन के नहीं आऊंगा, आप लोग बॉडी देखिएगा डर जाइएगा। हाँ, पतला दुबला हूँ, लेकिन अगर आपकी मोहब्बतें रही तो 2 घंटे भी बोल लेता हूँ। ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। हाँ, जिस्म अपना होता है, जबान अपनी होती है, फैजान गौसे आजम का होता है। या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर के मिला, सम्मान मिला है, और हृदय से तुमरे हैं आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। वाह 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 वाह। सुने, अब जरा सुनिएगा। जितने लोग बैठे गए, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, मैंने जो मंत्र पढ़ा है, देखो किताब में क्या लिखा है। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के ओ लोगो इबादत किसकी करनी चाहिए, सजदा किसे करना चाहिए, मत्था किसकी बारगाह में टेकनी चाहिए। सुनो, कहा के वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के वायुर्द माना हवा, यर्मुगड़ माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद, ये संस्कृत के लफ्ज हैं। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के जिसने हवा को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने पेड़ को पैदा किया, जिसने पहाड़ को पैदा किया, कहा के नमो नमस्ते सुसाहस कीर्ता, उसी के आगे मैं मत्था टेकता हूँ। और कहा के एक बार नहीं बल्कि पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते, 1000 बार मैं मत्था टेकता हूँ। मजहब इस्लाम तो यही कहता है कि ओ लोगो याद रखना, ये जमीन अल्लाह ने तेरे लिए बनाई है, ये आसमान तेरे लिए बनाया है, ये सूरज तेरे लिए, ये चांद तेरे लिए, ये सितारों के अंजुमन तेरे लिए, ये पेड़ तेरे लिए, ये पहाड़ तेरे लिए, ये पानी तेरे लिए, ये गंगा तेरे लिए, ये नदी तेरे लिए,
लिए, ये सारी कायनात अल्लाह ने तेरे लिए बनाया है, लेकिन तुझे रब ने अपने इबादत के लिए बनाया है। वाह वाह ये मजहब इस्लाम कहता है। लेकिन सुनो सुनो और आगे आओ, किताब का नाम रामायण है। रामायण की एक चौपाई सुन लो। रामायण में कहा गया किसकी इबादत करें, वो कैसा होगा, तसव्वुर क्या है। कहा बिन पद चले सुने बिन गाना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बड़ जोगी। सुने, ये किताब में मौजूद है। कहा लोगो अल्लाह वो है, इबादत जिसकी करेंगे उसकी इबादत करेंगे जो हाथ से पाक हो, जो पाँव से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो नाक से पाक हो, जो आंखों से पाक हो, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ हो, वही हमारा खुदाए पाक है। सुनो, अब एक जगह पे इसी तरह जलसा सजा था। अचानक आ गया एक दहरिया, और वो दहरिया आकर कहने लगा, सुने, दहरिया कहने लगा, ओ मुसलमानों, हम तुमसे 3 सवाल करते हैं। मुसलमानों ने कहा कि पूछो। कहा कि लेकिन शर्त है। कहा शर्त क्या है। कहा शर्त ये है, अगर तीनों सवाल का जवाब अगर तुम लोगों ने दे दिया तो याद रखना तुम लोगों का धर्म हम कबूल कर लेंगे, और अगर तुम लोगों ने तीनों प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम लोगों को हमारा धर्म कबूल करना होगा। कम बड़ा सवाल नहीं था, कम यानी छोटा सा प्रश्न नहीं था। जब इतना कहा ना, मुसलमानों ने कहा ओ दहरिया सुन, जो पूछना है पूछो, हम मुसलमान जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। जब इतना कहा कि पूछूं, कहा कि पूछो, सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए। अचानक दहरिया ने कहा सुनिएगा, कहा कि पहला प्रश्न ये, कहा क्या है। कहा पहला प्रश्न ये, अल्लाह है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। मुसलमानों ने कहा कि कभी तो खुदा को देखा नहीं, कैसे बताऊं कि अल्लाह है तो इस वक्त क्या कर रहा है। मुसलमान पसीना पसीना हो गए। दहरिया देखा कि मुसलमानों का चेहरा लाल पीला हो रहा है। कहा कि सुनो, दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, देखता किधर है, जरा सुनिएगा। माजरत के साथ मेरी गुफ्तगू इसलिए ऐसी हो रही क्योंकि पब्लिक को देखकर मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर, उसके बाद मैं अपने मौजू पे आता हूँ। हाँ सुनिए, कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न ये, अल्लाह है, पहला ये है अल्लाह है तो इस वक्त क्या कर रहा है, दूसरा है तो अल्लाह देखता किधर है, तीसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। अब जरा सुनना, सारे मुसलमान जमा हो गए, पसीना पसीना हो गए, सारे मुसलमानों के चेहरे लाल हो गए। अब वो दहरिया दहाड़े मार मार के कहने लगा कि सुनो सुनो, जल्दी जवाब दो वरना मेरा धर्म कबूल करो। अब जब इतना सुना ना तो इतने में एक छोटा सा बच्चा जो मदरसे में पढ़ के वापस आ रहा था, सुभान अल्लाह, याद रखना लोगों, ये मदरसे के बच्चों को हकीर मत समझो, इन मदरसे के बच्चों को आप कभी कमतर न समझो। ये मदरसे के बच्चों का मकाम ये है, जब ये मदरसे के तलबा चला करते गए तो अल्लाह के फरिश्ते अपने पैरों को इनके कदम के नीचे बिछा दिया करते गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मदरसे में पढ़ने वाले के बच्चों को बताया जाता है लोगों, तेरी जन्नत इधर उधर नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है, ये बताया जाता है। मदरसे के बच्चों को बताया जाता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा बाप तेरे जन्नत का दरवाजा है, ये बताया जाता है। याद रखिएगा, मदरसे में जितने बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह की कसम अगर आप उनकी बातों पे सिर्फ अमल कर लेंगे, आप मदरसे के बच्चों को कभी खड़े खड़े पानी पीते हुए नहीं देख सकते हो। आप कहते हैं मदरसे वालों ने क्या दिया है, मदरसे वालों ने आपके बच्चों को दीन सिखाया है, दीन जो सबसे जरूरी चीज है।
दीन दिया है मदरसे वालों ने। मदरसे वालों ने दीन की तालीम से आरास्ता किया है। इस वजह से यहाँ जितने लोग बैठे हो, आप कभी मदरसे के बच्चों को हकीर न समझो। मदरसे में आज लोग कहते गए आतंकवाद की पढ़ाई होती है। नहीं नहीं प्यारे, ये मेरा मदरसा है, ये रसूलुल्लाह का घर है। रसूलुल्लाह के घर में बताया जाता है लोगों शराब मत पियो, क्योंकि शराब पीना हराम है। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब मत पिया करो, जुआ मत खेला करो। जलसे में आने वालों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई किया करो, अपने उलमा को मजबूत किया करो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, एक मेरा बेटा हाफिज कुरान भी होगा और कोर्ट का वकील भी बनेगा। मेरा बेटा आलिम दीन भी होगा, कोर्ट का जज भी बनेगा। याद रखिएगा, जिस दिन आलिम दीन जज बनेगा वो रिश्वत लेकर फैसला नहीं करेगा, वो फैसला करेगा तो फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेगा। इसलिए लोगों, जितने लोग जलसे में आएगो, यहाँ से आप वादा करके उठो कि मैं शराब पीता था लेकिन अब शराब नहीं पीऊंगा। मदरसे के बच्चों को देखकर भी कभी सीख लिया करो। ये मदरसे के बच्चे कभी महंगा कपड़ा तो नहीं पहनते, कभी महंगी टोपी तो नहीं पहन सकते, कभी ये महंगा जुब्बा तो नहीं पहन सकते, लेकिन जब तक ये मेहमाने रसूल होते गए, जब ये नाइबे रसूल बन जाते गए, तो याद रखिएगा इनके कपड़ों की तरह किसी जज का कपड़ा नहीं होता है, इनके लिबास की तरह किसी करोड़पति का लिबास नहीं होता है। किसी आलिम को देखिएगा कभी जुमा के दिन, ये आलिम दीन जब जुमा के दिन जुब्बा पहनकर, अपने बदन पे 1500 की सदरी पहनकर, 1500 की टोपी लगाकर, वो रुमाल